नमस्कार दोस्तों, आज हम वेदांत दर्शन में योग के बारे में चर्चा करेंगे। वेदांत दर्शन भारतीय विचार प्रणाली के विकास में सर्वोच्च स्थान रखता है। उसमें बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया गया है। भारतीय दर्शन के केवलकारों ने तत्व विवेचन ही नहीं बल्कि यहाँ तत्व ज्ञान के साथ साथ जीवन को भी दृष्टि में रखा है। सच तो यह है कि यहाँ जीवन के लिए ही दर्शन था। यही कारण है कि भारतीय दर्शन केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक भी था। वे केवल सिद्धांतों का ही प्रतिपादन करके तृप्त नहीं हुए, किंतु उन्होंने परम लक्ष्य यानी कि आत्म उपलब्धि के लिए साधनों का भी वर्णन किया है। सत्य के साक्षात्कार करने का मार्ग निर्देशन प्राय सभी भारतीय दर्शन में हुआ है। वेदांत दर्शन के द्वारा भी आत्म उपलब्धि के लिए साधना का वर्णन है, जो मुख्यतः ज्ञान साधना है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म की अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। माया के कारण ही ब्रह्म के अधिष्ठान में संसार भाषित हो रहा है। माया की यह भ्रांति ज्ञान के द्वारा समाप्त हो जाती है। वेदांत की साधना का मुख्य अंग ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग का सहारा लेना बताया गया है। शंकराचार्य जी अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, संसार सागर में डूबी अपनी आत्मा का हर घड़ी आत्मदर्शन में मग्न रहता हुआ योगारूढ़ी होकर स्वयं ही उद्धार करे। वैसे तो सभी भारतीय दर्शन अधिकारी को ही ज्ञान प्राप्त करने का निर्देश करते हैं। वेदांत में वेदांत साधना सर्वोच्च साधना है, अतः उत्तम कोटि के साधक ही इसका अनुसरण कर सकते हैं। वेदांत में साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही ब्रह्म जिज्ञासा का योग का अधिकारी माना जाता है। इन साधन चतुष्टयों में प्रथम साधन नित्य अनित्य वस्तु विवेक है, जिसके अनुसार ऐसा निश्चय करना होता है कि ब्रह्म ही केवल सत्य है तथा समस्त जगत मिथ्या है। ब्रह्म ही नित्य है तथा समस्त जगत मिथ्या है। ब्रह्म ही नित्य है, बाकी सब कुछ अनित्य है। दूसरा साधन है वैराग्य, जिसमें सभी लौकिक व पारलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य होना, अर्थात सांसारिक भोग विलास ऐश्वर्य आदि तथा यज्ञादि द्वारा प्राप्त स्वर्गीय सुखों को अनित्य मानकर उनके प्रति आसक्ति को त्याग कर मन में वैराग्य रखना। दोस्तों, तीसरा साधन है षट संपत्ति, जो वेदांत योग की साधना के साधक के लिए अनिवार्य है। ये हैं सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। विषयों में दोष दृष्टि रखते हुए चित्त का उनसे विरक्त होकर अपने ध्येय में स्थिर होना सम कहलाता है। कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों को विषय का आलंबन ना होना उपरति कहते हैं। दम इंद्रियों पर नियंत्रण प्रतिकार की भावना से रहित, चिंता शोक से रहित होकर शीत उष्ण मान सम्मान आदि सभी द्वंद्वों को प्रसन्न मन से सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र वाक्य तथा गुरु वाक्य में विश्वास रखना, गुरु सेवा करना श्रद्धा कहलाती है। बुद्धि को सदैव ब्रह्म में लीन रखना समाधान कहलाता है। ज्ञान योग की साधना का चौथा अंग मुमुक्षुत्व है। सांसारिक विषयों को त्याग कर आत्म उन्मुख की इच्छा रखना मुमुक्षुत्व कहते हैं। इस प्रकार साधना चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही जिज्ञासु गुरु के उपदेश द्वारा आत्म उपलब्धि प्राप्त कर संसार के दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, वेदांत की साधना में 3 आंतरिक साधनों का भी वर्णन किया गया है, श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण में गुरु के द्वारा तत्त्वमसि, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या आदि गुरु वाक्यों को सुनना और ज्ञान मार्ग के शास्त्रों को अध्ययन करना आता है। फिर साधक इन पर तर्क सहित एवं युक्ति युक्त चिंतन करता हुआ अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म आदि गुरु वाक्यों का चिंतन करता है और फिर निध्यासन कर मन को एकाग्र करता है, तो उसे आत्म उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। वेदांत की साधना ज्ञान के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। इसकी साधना में लक्ष्य निर्विकार निर्गुण ब्रह्म ही होता है। योग में भी आत्म स्वरूप में स्थित होता है। योग का लक्ष्य ब्रह्म के ऊपर पड़े हुए माया के आवरण को हटाकर ब्रह्म को जानना ही बताया गया है। वेदांत की साधना का मुख्य अंग ज्ञान होते हुए भी उसमें
योग के अंगों का वर्णन भी किया गया है, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, आसीन संभावतः, अर्थात उपासना किसी आसन में बैठकर ही संभव करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रत्यय का प्रवाह करना उपासना है और उसको चलते या दौड़ते हुए पुरुष में संभव नहीं, क्योंकि गति आदि चित्त में विक्षेप करने वाले हैं। खड़े रहने वाले का मन भी देह धारण करने में व्यग्र रहता है, इसलिए वह सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण करने में समर्थ नहीं होता। और दूसरी तरफ लेटे हुए का मन भी संभव है कि अकस्मात ही निद्रा से विवश हो जाए, किंतु बैठा हुआ पुरुष सभी प्रकार के दोषों का परिहार भली भांति कर सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी इस सूत्र का भाष्य करते हुए कहते हैं कि उपासना आसन में बैठकर ही संभव हो सकती है। वेदांत में ध्यान का वर्णन भी किया गया है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया, ध्यानाच, अर्थात एक प्रत्यय का प्रवाह करना ही ध्यायाति है। यानी कि ध्यायाति शब्द का अर्थ है अंग चेष्टाएं शिथिल हो। जैसे बगुला ध्यान करता है, जिसका प्रिय विदेश में गया है, वह स्त्री ध्यान करती है, उसी प्रकार उपासना में आयास रहित होकर चित्त को एकाग्र करना चाहिए। आगे कहा गया है, स्मृति च, अर्थात पवित्र देश में बैठकर स्मृति वचनों का ध्यान। वेदांत में किसी स्थान विशेष का नियम नहीं है। वहाँ कहा गया है, जिस दिशा, देश या काल में उपासक का मन सहज में ही एकाग्र हो सके, उसी दिशा में उपासना करनी चाहिए। समाधि का वर्णन करते हुए कहा है, उस परमात्मा को कोई वीर पुरुष समाधि की दशा में ही जान सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदांत की साधना में साधन चतुष्टयों और सर्व एवं सर्व मनो निध्यासन के साथ साथ योग के अंगों, आसन, ध्यान, समाधि आदि का भी वर्णन किया गया है।